परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी साधना के लिए हमें प्रेरणा दी। प्रत्येक मानव प्रतिदिन अपना निरीक्षण अवश्य करता रहे। क्यों? मिल जगदीश मिलन की वरिया। हे प्यारे, तेरी वारी आ गई है उस परमात्मा से मिलने की और सर्व बंधनों से मुक्ति की। इसलिए नाम जाप तो नित्य करना होगा, नियम से करना होगा, साथ में पथ प्रदर्शन भी प्राप्त करना होगा, गुरु महाराज से बात भी करनी होगी, गुरु महाराज से आगे का मार्ग भी समझना होगा। तो उसके लिए सदग्रंथ गुरुदेव की वाणी, भक्ति प्रकाश, श्रीमद् भगवत गीता, अमृतवाणी इत्यादि ये महाराज अपने कथन के द्वारा अगला रास्ता दिखाते हैं। जीवन में बाधा विघ्न को कैसे पार कर पाओगे, अनुकूलता और प्रतिकूलता में साधक का व्यवहार कैसा होवे, ये गुरु महाराज समझाते हैं। और महाराज के जो ग्रंथ हैं यही हमें अगला मार्ग दिखाते हैं। इसलिए महाराज ने कहा, वास्तव में अपने आप को यह अवश्य देखो कि जिस नाम का मुख में जाप करते हो उसके अंदर पूर्ण विश्वास की दृढ़ता भी है। राम नाम का जाप करते हैं, राम नाम के गुणों को गुरु महाराज ने अमृतवाणी में विस्तार से वर्णन किया, भक्ति प्रकाश में वर्णन किया, श्रीमद् भगवत गीता में नाम जाप की कर्म उपासना इसमें वर्णित है। और रघुनाथ जी का जीवन, जगत जननी माता सीता जी का जीवन, महाराज जनक, महाराज दशरथ, माता कौशल्या इत्यादि सभी पूर्ण समर्पित हैं अपने इष्ट देव के प्रति। तब महाराज ने कहा, जिस मंत्र का जाप किया जाता है उसमें दृढ़ निश्चय और विश्वास होना अतीव आवश्यक है। पहले भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो लाभ कुछ भी नहीं होने वाला। तब गुरु महाराज ने साधक से अपने शरणागत को यह मार्ग दिया, एक नाम जाप की शक्तियों को उसे जानना है ताकि भीतर दृढ़ता बनी रहे, अनुकूलता में उछले नहीं, प्रतिकूलता में धैर्य को नहीं छोड़े। एक रस अमृत अपने आराध्य देव के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास बनी रहे, पूरा भरोसा बना रहे। इसके लिए देव आदिदेव से याचना करना, प्रार्थना करना, मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता। इसलिए रहे सदा, सदा ही सब काल। दीन बंधु वह देव है जिसका कोई नहीं, उसका बंधु, उसका मित्र, उसका सखा वह देव अधिदेव परम पिता परमात्मा है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है, पूर्ण है। पूर्ण होते हुए भी अपने शरणागत जो अपूर्ण है, जिसमें पग पग पर पतन होने का भाव रहता है, उसको भी स्वीकार कर लेता है। सुख कर दीन दयाल, दीनों पर, असहाय पर
कृपा करने वाला, अपनी शरण देने वाला, वह अपार सुखों की प्राप्ति करवा देता है। इसलिए मेरा क्या कार्य है, साधक विचार करे। जो मेरा कार्य है वह तो मुझे करना ही है। बाकी हानि लाभ, यश अपयश, जन्म और मृत्यु, यह विधाता के हाथ में है, किसी मानव के हाथ में नहीं है। यह दृढ़ निश्चय विश्वास रख करके पकड़ शरण अब राम की। अब जब गुरुदेव ने कृपा कर दी, नाम दीक्षा द्वारा ये राम नाम की प्राप्ति करवा दी, अब दृढ़ व्रति हो करके श्री राम की शरण को ग्रहण करके सुदृढ़ निश्चय साथ सुंदर प्रकार की दृढ़ता, कोई किंतु परंतु नहीं, कहीं किसी प्रकार का शको शुभा नहीं, दृढ़ व्रति हो करके, कोई आशंका नहीं, सुदृढ़ निश्चय साथ, पूर्ण निश्चय के साथ, भरोसे के साथ उसकी शरण को ग्रहण कर लेना। अब जब सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान जो सारे इस जगत को चलाने वाला है, तीनों लोकों का जो स्वामी है, अपार शक्तियों का वह स्रोत है, जब उसकी शरण को ग्रहण कर ली, तज कर चिंता मैं फिरूं। अब मुझे किस बात की चिंता? चिंता करे वह जिसकी मैं शरण में हूं। तज कर चिंता मैं फिरूं, पाकर उत्तम नाथ, उससे बढ़कर तो और कोई भी नहीं, वह मेरा नाथ उत्तम सर्वश्रेष्ठ। मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा की, मेरा नाता, मेरा संबंध, वह सर्वश्रेष्ठ मंत्र राम नाम, विष्णु के सहस्त्र नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम राम नाम, इसके साथ गुरु महाराज ने नाता जोड़ दिया, इस मार्ग पर चला दिया। अब तज कर चिंता मैं फिरूं, मुझे क्यों चिंता होवे? बल्कि क्या बालक को भी कभी अपनी चिंता होती है? चिंता होती है उसके पिता को, उसकी जननी मां को। मैं बाल भाव से, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। हे देव आदिदेव, आप ही सबको देने वाले हैं, खान पान, यहां तक कि ये जो प्राण है, ये सांस चल रहे हैं, ये प्रभु तेरे दिए हुए हैं। जब तू वापस लेना चाहेगा तो इस आत्मा को इस देह से बाहर ले जावेगा, क्योंकि यमराज का कार्य तो समाप्त हो जाता है राम भक्त के आगे। स्वयं धर्मराज को आना होता है, वह भी उस भक्त के गुरु को साथ लेकर के। यमदूत, यमराज राम नाम जपने वालों के नजदीक नहीं आ सकता, उसके साम्राज्य से बाहर है ये। राम भक्त नहीं रहे अकेला, जिसका रक्षक, संचालक और उसका उत्थान कल्याण करने वाला वह देव आदिदेव होवे। तिसनु मार सके ना कोई, उसको कौन मारेगा? वह तो अमर हो जाता है। जन्म और मृत्यु ये तो केवल बार बार जो नाम जाप नहीं करते, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं,
जो जन उल्टे कर्म कमाते हैं, जन्म मृत्यु और यमराज ये तो उनके वश में पड़ जाते हैं। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। राम भक्त इन सभी चक्रों से बाहर हो जाता है। कौन? जो केवल एवं केवल पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है अपने इष्ट देव के ऊपर और पथ प्रदर्शन प्राप्त करता है अपने गुरु से। केवल मेरी टेक है, कड़े काल में आज। अब राम भक्त के जीवन में भी कड़ा काल, मुश्किल समय अवश्य दस्तक देखता है। प्रारब्ध कर्म है ये, इसमें किसी का दोष नहीं होता। जो भी मानव राम भक्त विशेष तौर पर जब विपरीत समय होता है, दुख का समय होता है, निंदा अपमान होता है, इसमें किसी का दोष नहीं होता। उसके अपने ही प्रारब्ध कर्म ये दुख दिया करते हैं। तो किसी को दोष दे करके अपने मन को मलिन नहीं करना, बल्कि निंदक न्यारे रखिए, आंगन कुटी बसाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। जो तुम्हारी निंदा करता है, परमेश्वर के सम्मुख उसके सुख और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करना। क्यों? वह तुम्हारे खोट निकाल रहा है। तुम्हारे भीतर जो दुर्गुण है, बिना पानी और बिना साबुन के वह तो दूर कर रहा है। इसके पीछे बहुत गहरा भेद रहता है। परमात्मा का नियम अपने भक्त के लिए न्यारा ही होता है। इसलिए किसी भी समय में भयभीत नहीं होना और मन से रोष और संतप्त नहीं होना। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से यही कहा, मन से रोष दोष निवारो। मन में किसी के प्रति वैर भाव ना आवे। वह अपने कर्म कर रहा है, वह अपने प्रारब्ध भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध भोगते रहे हैं। कहिए कोप करो किस पे ही, जब अपने ही कोई कर्म दुख देने के लिए फलीभूत होते हैं, तो अब दोष किसको दिया जावे? अब नाम के जाप की अतीव आवश्यकता हो जाती है। अब और सुदृढ़ता और भरोसे की आवश्यकता होती है। यह समय भी कट जाएगा। व्यक्ति कदापि बुरा नहीं होता। समय जब वह बुरे कर्म फलीभूत होते हैं तो वे अपना प्रभाव अवश्य में दिखाते हैं। माता कैकेयी क्यों वाणी बिगड़ी? क्या रघुनाथ जी का दोष था? क्या जगत जननी माता सीता का दोष था अथवा लक्ष्मण का दोष था? किसी का भी नहीं। तब रघुनाथ जी ने पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, यह समय है, यह अवश्य परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा ना हो जब पुनः मिले तो आंखें नीची होवे। राम भक्त वेदना व्याधि दुख में पाकर सोग वियोग क्या प्रार्थना करता है? राम भक्त, हे प्रभु, जीवन में जो वेदना कष्ट मानसिक कष्ट है, व्याधि रोग अथवा पीड़ा का समय आ जावे, दुख बीमारी संकट विपत्ति दर्द रंज इत्यादि ऐसा समय आ जावे, सोग शोक किसी की मृत्यु, वियोग विच्छेद किसी से दूर हो जाना। राम भक्त क्या कहता है? हे प्रभु, वेदना व्याधि
दुख में पाकर सोग वियोग, राम भरोसे मैं रहूं, मन से सदा अरोग, मेरा मन रोगी ना हो जावे। शरीर का रोग तो दूर हो जाएगा, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सा देवेंगे, शरीर का कष्ट, शरीर का दुख, वह दर्द वह दूर हो जाएगा। परंतु अगर मन रोगी हो गया, किसी वैद्य के पास, किसी डॉक्टर के पास मानसिक रोग की वह दवा नहीं है। इसलिए मैं मन से सदा अरोग रहूं, यह राम भक्त याचना करता है। गुरु महाराज हमें मार्ग दिखाते हैं कि राम भक्त को रहना कैसे है, कैसे रहना है। राम भरोसे सम रहूं, मैं राम के भरोसे सम भाव में रहूं, अनुकूलता में अभिमानित ना हो जाऊं, प्रतिकूलता में किसी के प्रति वैर भाव अपने मन में ना रखूं, कोई द्वेष ना करूं, कोई कटुतर शब्द ना बोलूं, राम भरोसे सम रहूं, मानूं सबको मीत, मैं सबको अपना मित्र ही मानूं, निर्भर रह भगवान पर। हां, निर्भरता तो उस परमेश्वर के सम्मुख ही होवे, मैं उसके भरोसे पर रहूं, निर्भर रह भगवान पर, दुई द्वेष लूं जीत, किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष मेरे मन में ना आवे। समय बीत जाएगा, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, किसी का विरोध करना, वाद विवाद करना, यह मिथ्या है, झूठ है, यह सदैव नहीं रहता। आज एक के गुणगान, कल के उसके दोषों का बखान, यह एक सा समय कदापि नहीं रहता, यह भी समय निकल जाएगा। इसलिए बाधा विघ्न भी ना गिनूं, मेरे जीवन में कितने बाधा आ गए, कितने विघ्न आ गए, मैं ये ना गिनूं, ये मेरा कार्य नहीं है। क्यों? जो कर्म किए हुए हैं वे अपना प्रभाव दिखाएंगे, अनुकूलता और प्रतिकूलता, मैं उसको अब क्या गिनूं, वो तो हो चुके। अब जो आवेगा वह श्री राम कृपा से ही समभाव भीतर उत्पन्न करके इसको सुगमता से पार कर देवेगा। राम भरोसे बाधा विघ्न मैं ना गिनूं, जानू नहीं विरोध, राम भरोसा परम है, मेरा हो अनुरोध, मुझे राम का भरोसा रहे, बाकी कोई चिंता ना रहे। हे देव, सम कर समझो सुख दुख, राम भक्त क्या मांगता है, मैं सम भाव में रहूं, सुख में भी और दुख में भी। सम कर समझो सुख दुख, सब उतराव चढ़ाव, जीवन में ये उतराव चढ़ाव अवश्य आते हैं, कोई नहीं बचता। राम भरोसे मैं सहूं, सभी बिगाड़ बनाव, मैं राम भरोसे बन जावे तेरी वाह, बिगड़ जावे तेरी वाह, बस मेरा तो एक ही काम है, जपो जी नित राम 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 श्री राम। घोर निशा निराश हो, विपदा घटा घंटो, उसके भरोसे ना गिनूं, कली कुकाल का कोप। ये कुकाल बुरा समय कितना बड़ा है और कितना इसका उग्र रूप है, ये कितना कोप दिखा रहा है, इससे मैं भयभीत ना हो जाऊं और डावाडोल ना हो जाऊं। मुझे भरोसा राम का रहे सदा सबका, दीन बंधु वह देव है, सुख कर दीन दयाल, अंतता तो सुखों की प्राप्ति और आत्मा का
उसमें विलय हो जाना, यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा काम है। स्वयं नाम का जाप करना, दूसरों को प्रेरणा देना, सबके हित कामना करना, सबके सुख और समृद्धि के लिए याचना करना और देव आदिदेव से ये प्रार्थना करना, हे प्रभु भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए, सुख होवे संसार में दुख ना होवे भान, भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान। ये है भक्त का कार्य, और जो इस प्रकार से समर्पित है देव आदिदेव की, उस पर अवश्यमेव सदैव कृपा बनी रहती है। हे गुरु महाराज, हम धन हुए आपको अपना मार्गदर्शक प्राप्त करके, आपको बार बार नमस्कार। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शिव 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 शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय